नमस्कार, मैं सुमित सानवान लूसेंट कोचिंग क्लासेस में आपका फिर से स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी और आप सभी अच्छे होंगे। आज हम नंबर सिस्टम का एक छोटा सा पार्ट पढ़ेंगे। आपको कई बार क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाता है डेसिमल सिस्टम और बाइनरी सिस्टम के ऊपर। आपको पता होना चाहिए कि बाइनरी सिस्टम हम किसे कहते हैं, डेसिमल सिस्टम किसे कहते हैं, इनके अंदर क्या क्या डिजिट्स होते हैं, हिंदी में बाइनरी सिस्टम को क्या कहेंगे और हिंदी में आप डेसिमल सिस्टम को क्या कहोगे। देखो, सबसे पहले हमारा आता है डेसिमल सिस्टम। डेसिमल सिस्टम को हिंदी में हम बोलते हैं दशमलव पद्धति। ठीक है, डेसिमल सिस्टम को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, दशमलव पद्धति। और बाइनरी सिस्टम को हम हिंदी में बोलते हैं क्या, द्विआधारी पद्धति। ठीक है, तो सबसे पहले डेसिमल सिस्टम। डेसिमल सिस्टम में आपको टोटल ये भी पता होना चाहिए कि डेसिमल सिस्टम के अंदर टोटल कितने डिजिट्स हैं। हम जो पढ़ते हैं उसमें आपके मैक्सिमम जो नंबर्स पढ़ते हैं 1 2 3 4 5 जितने भी नंबर्स होते हैं सभी के सभी आपके किसके होते हैं, डेसिमल सिस्टम का ही हिस्सा होते हैं। ठीक है, मतलब सभी नंबर आपके किसके होते हैं, डेसिमल सिस्टम के होते हैं। तो टोटल आपको पता होना चाहिए डेसिमल सिस्टम के अंदर कितने डिजिट्स हैं। आप कहोगे कि 10 डिजिट है, 15 डिजिट है, 20 डिजिट है, ये नहीं है। डेसिमल सिस्टम के जो डिजिट है वो आपके कहां से कहां तक है, 0 to 9 तक। और जितने भी आपके नंबर बनते हैं, संख्याएं बनती है, वो सभी के सभी इन्हीं नंबर से मिलके आपको बनती है। आप सभी को पता है जो हम यूज करते हैं। अब डेसिमल सिस्टम के अंदर 0 to 9 तक जो डिजिट्स आप यूज करते हो वो क्या क्या होंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9। टोटल आपके डेसिमल सिस्टम के अंदर ये टोटल कितने डिजिट्स होते हैं, 10 डिजिट्स आपको डेसिमल सिस्टम के अंदर मिलते हैं। ठीक है, टोटल आपके कितने डिजिट्स होते हैं डेसिमल सिस्टम के अंदर, 10 अंक आपको दशमलव पद्धति के अंदर हमेशा दिखाई देते हैं। साथ ही हम बात करें अगर बाइनरी सिस्टम की, बाइनरी सिस्टम को हिंदी में बोलते हैं द्विआधारी पद्धति। हिंदी में क्या बोलेंगे, द्विआधारी पद्धति। तो बाइनरी सिस्टम में आपको पता है बाई का मतलब क्या होगा, द्विनरी का मतलब क्या होगा, आधारी, तो इसको बोलेंगे द्विआधारी पद्धति। तो बाइनरी सिस्टम में आपके डिजिट्स कितने होते हैं, 2 डिजिट्स होते हैं। क्या क्या होंगे, 0 और 1। टोटल आपके कितने डिजिट्स होंगे बाइनरी सिस्टम के अंदर, 2 डिजिट्स होंगे। और वो कौन कौन से आपके, 0 और 1। तो आपको पता होना चाहिए बाइनरी सिस्टम के अंदर कितने डिजिट होते हैं, टोटल 2 डिजिट्स आपके बाइनरी सिस्टम के अंदर होते हैं। और वो डिजिट्स आपके कौन से होते हैं, 0 और 1। अब देखो, जो डेसिमल सिस्टम आपका है, जो डेसिमल सिस्टम आपका है, डेसिमल सिस्टम के डिजिट्स को लिखा कैसे जाता है। ठीक है, डेसिमल सिस्टम के अंदर मान लो अगर हम बात करें डेसिमल सिस्टम के अंदर जो डिजिट्स आपके लिखे जाते हैं, मतलब उनको आप ऐसे लिखते हैं, जैसे मैंने लिख दिया 5। अब 5 को अगर मैं ब्रैकेट में और बेस में क्या लगाऊंगा, 10, तो आपको पता लग जाएगा कि ये डिजिट्स आपका कौन से सिस्टम का है, डेसिमल सिस्टम का। अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया 10, अब देखो आप कहोगे कि सर जो 1 है 0 है वो कौन से उसका सिस्टम का पार्ट है, बाइनरी सिस्टम का। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ 10 और यहाँ पे भी मैंने क्या लगा दिया, बेस में 10, तो आपको पता लग जाएगा कि ये नंबर आपका कौन से उसका है, डेसिमल सिस्टम का। अगर मैंने लिख दिया 101, वैसे तो देखो 10 किसके डिजिट है, बाइनरी सिस्टम के। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे बेस में लगा दिया आपका 10, तो आपको पता हो जाएगा कि ये डिजिट्स आपका कौन से सिस्टम का है, डेसिमल सिस्टम का। जैसे हमारे पास है 75। अब 75 लिख के मैंने यहाँ पे बेस में क्या लगा दिया, 10, तो ये आपका कौन से सिस्टम का डिजिट हो गया, आपका डेसिमल सिस्टम का। ठीक है, साथ के साथ अगर हम बात करें बाइनरी सिस्टम, तो बाइनरी सिस्टम के डिजिट्स को कैसे लिखा जाएगा। जैसे मैंने लिख दिया 0 1, तो इसके अगर मैं बेस में क्या लगा देता हूँ, 2 लगा देता हूँ, तो हमें पता लग जाएगा ये जो आपके डिजिट्स ये मैंने लिख दिया ये कौन से पार्ट का है, बाइनरी सिस्टम का डिजिट। अगर हमने लिख दिया 1 0 1 0 1 0,
तो यहाँ पे अगर हम 2 लगा देते हैं तो ये कौन सा उसका हो गया, बाइनरी सिस्टम का। अगर मैंने यहाँ पे 2 की जगह पे क्या लगा दिया, 10, अगर मैं इसको 10 लगा के लिख देता हूँ तो ये कौन से सिस्टम का बन गया, आपका डेसिमल सिस्टम का। ठीक है, तो हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है, डेसिमल सिस्टम और बाइनरी सिस्टम के बारे में बेसिक जानकारी ली है। क्या डेसिमल सिस्टम में आपके टोटल कितने डिजिट्स होते हैं, 10 डिजिट्स होते हैं। कौन से होते हैं, 0 से 9 तक। काउंटिंग करेंगे 1 to 9, 9 हो गए और एक 0, आपके टोटल कितने डिजिट्स होंगे, 10 डिजिट्स होंगे। ठीक है, बाइनरी सिस्टम की बात करें तो बाइनरी सिस्टम में आपके कितने डिजिट्स होते हैं, 2 डिजिट्स होते हैं। कौन कौन से होंगे, 0 और 1। इनके लिखने की बात आती है तो डेसिमल सिस्टम के डिजिट्स को लिखने के लिए हम क्या लगा देते हैं, आपको बेस में क्या लगाएंगे, 10, और अगर बाइनरी सिस्टम की बात आती है तो इसमें क्या लगाते हैं, 2। अब इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्वेश्चन की बात करें तो आपसे इनका कन्वर्जन पूछा जाएगा। कन्वर्जन मतलब आपको डेसिमल सिस्टम के डिजिट्स मिलेंगे, कोई भी अंक मिलेगा, ठीक है, नंबर मिलेगा, उसको आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बाइनरी सिस्टम में, और बाइनरी सिस्टम के डिजिट्स को आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, नंबर को आपको डेसिमल सिस्टम में। ठीक है, तो क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं, चलो उनके ऊपर डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब देखो, अगर हम बात करें, लिख लेना, कन्वर्जन ऑफ डेसिमल सिस्टम कन्वर्जन ऑफ डेसिमल सिस्टम टू बाइनरी सिस्टम, बाइनरी सिस्टम, कन्वर्जन ऑफ डेसिमल सिस्टम टू बाइनरी सिस्टम, कि डेसिमल सिस्टम से अगर हम बाइनरी सिस्टम में कन्वर्ट कर रहे हैं तो वो कैसे लिखा जाएगा, कन्वर्जन ऑफ डेसिमल सिस्टम टू बाइनरी सिस्टम, डेसिमल सिस्टम से बाइनरी सिस्टम का कन्वर्जन। ठीक है, क्वेश्चन आएगा आपके पास 91 10 इक्वल x, आप यहाँ पे 2 लग जाएगा। ठीक है, आपको पता है कि ये जो नंबर है ये कौन से उसका नंबर है, डेसिमल सिस्टम का, और ये नंबर है ये कौन से सिस्टम का, आपका बाइनरी सिस्टम का। आपसे पूछा जाएगा फाइंड द वैल्यू ऑफ x। लैंग्वेज में क्वेश्चन दे सकता है कि दशमलव पत्ती के 91 को किस में बदलिए, आप बाइनरी पत्ती में बदलिए। ठीक है, मतलब द्विआधारी पद्धति में बदलिए। यहाँ पे x की जगह पे कोई भी वैल्यू आ सकती है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे, देखो हम फैक्टर मेथड का यूज करेंगे। 2 मेथड मैं आपको बताऊंगा। फर्स्ट देखो, फैक्टर मेथड का यूज करेंगे। आप 91 को डिवाइड करो फैक्टर मेथड से। हम ये यहां से हमेशा किससे डिवाइड करना है, 2 से डिवाइड करना है, और किसी नंबर से डिवाइड नहीं करना है। ठीक है, हमें किससे डिवाइड करना है, 2 से डिवाइड। अब 2 से अगर 91 को डिवाइड करेंगे तो कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा है, तो आपको जहां तक कंप्लीट डिवाइड हो रहा है वहां तक करो। आपको पता है 91 भाग नहीं होगा लेकिन 90 हो जाएगा, तो 2 से अगर 90 को करेंगे तो कितना आएगा, 45। अब 45 दूनी 90 होता है, लेकिन यहाँ पे 91 था तो 1 क्या बच गया, आपका शेष बच गया, तो 1 को आप यहाँ पे लिख दो। फिर 2 से करेंगे 45 को तो कितना आएगा, 22। फिर शेष कितना बच गया आपका, 1। फिर 2 से करेंगे तो कितना आएगा, 11। फिर शेष क्या बचा, 0। फिर 2 से करेंगे तो 2 पंजे कितना हो गया, 10। शेष कितना बचा, 1। अब 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4, शेष कितना बचा, 1। फिर 2 से करेंगे तो 2 एकम 2 और शेष कितना बचा, 0। हमने इसको इस तरह से सोल्व करना है। ठीक है, अब देखो सोल्व करने के बाद आपको नीचे से स्टार्ट करना है, यहां से, और ऊपर की तरफ जाना है। ठीक है, ये जो तीर है ये हमेशा नीचे से चलेगा और ऊपर तक। जो जो नंबर यूज हुआ है वो आप लिख दो। हमें न पता है नंबर क्या क्या यूज हुआ है। सबसे पहले नीचे से लिखना शुरू करो इस नंबर से। ठीक है, सबसे पहले क्या है, 1। 1 के बाद क्या है आपका, 0। 0 के बाद क्या है, 111। 111 के बाद क्या है, 0। फिर क्या है आपका, 11। तो ये आपका क्या हो गया, बाइनरी सिस्टम में कन्वर्ट हो गया। क्या कन्वर्ट किया हमने, 91। आ गया समझ में। 91 को हमने किस में कन्वर्ट किया, बाइनरी सिस्टम में। तो कैसे करेंगे, आपका ये आपकी फर्स्ट ट्रिक लिख सकते हो, ट्रिक 1।
ठीक है, हमने फर्स्ट मेथड से इसको सोल्व किया, तो हमने फैक्टर मेथड से इसको सोल्व किया, तो हमने हमेशा ये जो तीर है ये नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा। अगर आप इस मेथड से सोल्व करते हो 1 0 1 1 0 1 1, आप कोई भी नंबर यहाँ पे ले सकते हो, 91 500 400 300 505 2000 50,000, कोई भी नंबर लोगे तो आप ये मेथड यूज कर सकते हो। ठीक है, सेकंड अगर हम 91 पे दूसरा मेथड अगर हम यूज करते हैं तो देखो दूसरा मेथड क्या होगा, क्वेश्चन आपका सेम लेते हैं हम 91, और 91 को आपको करना है किसमें कन्वर्ट, बाइनरी सिस्टम में, और यहाँ पे आपकी x वैल्यू मिलेगी, यहाँ पे आपका क्या था 10 था और यहाँ पे क्या था 2। हमने सेम क्वेश्चन लिया है जो जिस पे हमने ये मेथड अप्लाई किया है, अगर उसी को हम दूसरे मेथड से करेंगे तो आपको पता है आंसर तो सेम आना चाहिए, चाहे ट्रिक आपकी चेंज हो जाए। तो इसको देखो कैसे करेंगे, इसमें क्या करना है आपको 1 से स्टार्ट कर दो, 1 से क्या कर दो स्टार्ट कर दो, 1 लिया सबसे पहले, ठीक है, या इधर राइट हैंड से लिखना शुरू करो 1। अब 1 का डबल ले लो, 1 का डबल क्या होगा 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32, 32 का डबल 64। अगर हम अब 64 का डबल लेते हैं तो आपका 91 से क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, और हमें इसको 91 से क्या लिखना है, कम ही लिखना है। 91 मतलब जो भी आपका डेसिमल सिस्टम का नंबर है उससे आपको ज्यादा कभी नहीं करना है, हमेशा उससे क्या रखना है, उस नंबर को छोटा रखना है। ठीक है, यहाँ पे हमेशा क्या आएगा 1 आएगा, यहाँ पे हमेशा क्या आएगा आपका 1 आएगा, यहाँ पे हम हमेशा 1 से स्टार्ट करेंगे। किससे स्टार्ट करेंगे, 1 से। अब देखो इसको सोल्व कैसे करना है, 1 से हमने 64 इसका मतलब है कंप्लीट ले लिया। अब आप 64 में 32 ऐड करो, 64 में अगर हम 32 ऐड करेंगे तो आपके पास आएगा 96। अगर आपके पास 96 आ रहा है और हमें जाना कहां तक है, 91 तक, मतलब 91 से या तो 91 तक है या 91 से क्या है, छोटा है। अब जैसे ही हम 64 में 32 ऐड करेंगे तो 96 हो जाएगा, तो हमें 91 तक ही रखना है नंबर को, तो इसको हम नहीं लेंगे, मतलब इसके ऐड करने की जरूरत नहीं है, तो इसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे 0। अब तीसरे नंबर पे आ जाओ, अगर पहले हमने 64 ले चुके हैं, अब 64 में 32 ऐड किया तो ज्यादा हो रहा था। अब थर्ड नंबर, अगर मैं 64 में 16 ऐड करता हूं, 64 में अगर मैं 16 ऐड करता हूं तो आपके पास टोटल कितना आएगा, 80 आएगा, मतलब 91 से क्या रहेगा, कम ही रहेगा, तो 91 से कम रहेगा तो इसको हम ले सकते हैं। तो ये टोटल कितना हो गया, 64 प्लस 16 आपका हो गया टोटल 80, मतलब 80। 80 के बाद अब इस नंबर पे आ जाओ, अगर मैं 80 में 8 जोड़ता हूं तो कितना होगा, 88 होगा, 91 से ज्यादा तो नहीं होगा, तो ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे, इसकी जगह पे भी क्या ले लो 1 ले लो। अब आपके पास टोटल हो चुका है 88, 88 के में अगर अब आप 4 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 92, लेकिन रखना कितना है 91, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगी आपके पास 0, क्योंकि इसको जैसे ही हम 88 में ऐड करेंगे तो 92 हो जाएगा, लेकिन हमें 91 से क्या रखना है, छोटा रखना है। अब आपके पास था 88, 88 में अगर आप 2 ऐड करोगे तो 90 पहुंचेगा, जो 91 से छोटा है, तो इसको भी हम ले सकते हैं। ठीक है, और 90 में अगर आप 1 ऐड करोगे तो भी कितना बढ़ेगा, 91 ही तो बनेगा, तो इसको भी हम क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे। अब इन सभी को लिख दो, ये मैंने इसलिए राइट हैंड से 1 से शुरू किया है क्योंकि फिर जो आपकी सीरीज आएगी ना उसको आप डायरेक्ट लिख सकते हो। तो अब इसको मैं लिख सकता हूं, क्या है आपके पास 1 0 1 1 0 1 1, और यही आपका कहां पे आया था, ऊपर आया था, मतलब दोनों का आंसर क्या आ रहा है, सेम 1 0 1 1 0 1 1। तो आपका 91 का अगर आप कन्वर्जन देखोगे बाइनरी सिस्टम में तो क्या बनेगा 1 0 1 1 0 1 1। ठीक है, आगे समझ में हो जाएगा। ये आपकी ट्रिक 2 थी, ट्रिक 2, या आप कह सकते हो मेथड क्या था 2। तो इस तरीके से आप किसी भी, अगर आपके पास कोई भी डेसिमल सिस्टम का नंबर है तो उसको आप किस में कन्वर्ट कर सकते हो, बाइनरी सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि अगर आपके पास बाइनरी सिस्टम आ जाता है, हेडिंग डालो कन्वर्जन ऑफ डेसिमल सिस्टम टू, सॉरी कन्वर्जन ऑफ बाइनरी सिस्टम टू डेसिमल सिस्टम, कन्वर्जन ऑफ
लिखो कन्वर्जन ऑफ बाइनरी सिस्टम टू डेसिमल सिस्टम। डेसिमल सिस्टम अगर आपके पास किस में आता है, बाइनरी सिस्टम में कोई नंबर होता है और उसको किस में चेंज करना पड़ जाए आपको, डेसिमल सिस्टम में, तो उसको कैसे करेंगे। देखो क्वेश्चन आपके पास इस तरीके से आएगा, नंबर आ गया आपके पास 1 0 1 1 1 और यहाँ पे लगा दिया 2, ठीक है। दूसरा आपके पास आपसे पूछा जाएगा कि x और यहाँ पे क्या लग गया 10। अब हमें पता है कि ये नंबर कौन से सिस्टम का है, बाइनरी सिस्टम का, और ये कौन से का है, डेसिमल सिस्टम का। तो आपसे पूछा जाएगा फाइंड द वैल्यू ऑफ x, मतलब आपसे कन्वर्जन पूछा गया। तो इस तरह का जो क्वेश्चन होगा उसको आप कैसे सोल्व करोगे। देखो अगर आपसे बाइनरी सिस्टम का कन्वर्जन पूछा जाए किसमें, डेसिमल सिस्टम में, तो चेंज करने के लिए मेथड आपका ये है 1 0 1 1 1 है, ठीक है। सबसे पहले आप यहां से शुरू कीजिए, इसको लिखिए 2 की पावर 0, फिर इसको लिखिए 2 की पावर 1, फिर इसको लिखिए 2 की पावर 2, फिर इसको लिखिए 2 की पावर 3 और इसको लिखेंगे तो 2 की पावर क्या लिखेंगे 4। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4, ठीक है। अब अगर इन नंबर के साथ 1 है, अब इसका सॉल्यूशन कर दो। देखो किसी भी नंबर की पावर 0 क्या होता है, हमेशा 1 होता है। 2 की पावर 1 क्या होगा, 2 होगा। 2 की पावर 2 आपको पता है कितना होता है, 4 होता है। 2 की पावर 3 क्या होता है आपका 8। 2 की पावर 4 क्या होता है आपका 16, ठीक है। अब देखो 1 है, 1 वाले को लिख दो, जिसके साथ 0 है मतलब 1 की इसके साथ मल्टीप्लाई होगी। सभी के जो जो नंबर आपने लिखे हैं 1 है तो 1 की मल्टीप्लाई 1 है तो 1 की मल्टीप्लाई, 0 है तो किसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, इनके साथ 0 की। और अगर हम 0 की किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, अगर हम 0 की किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या हो जाता है 0। अब देखो ये जो 0 है इसकी अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा 8 से तो क्या हो जाएगा 0, मतलब इस वाले को नहीं लिखेंगे क्योंकि इसका क्या आएगा 0 आएगा। बाकी जो नंबर बचे हुए हैं उन सभी को आप क्या कर दो, ऐड करके लिख दो। 1 + 2 कितना हो गया 3, 3 + 4 कितना हो गया 7, 7 + 16 कितना होगा आपका 23। मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 23। मतलब इस x की वैल्यू जो होगी वो आपकी कितनी आएगी 23, और यही इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर होगा। तो देखिए नेक्स्ट आपका दूसरा मेथड इस क्वेश्चन का क्या होगा। अगर हम बात करें आपके पास नंबर क्या है 1 0 1 1 1। देखो सेकेंड मेथड जो है इसका वो क्या होगा, मतलब ट्रिक 2, इसकी क्या होगी। आपके पास नंबर था 1 0 1 1 1, ठीक है, और ये आपके पास बाइनरी सिस्टम का नंबर है, इसको आपको किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल सिस्टम में। तो देखो ये ट्रिक आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगी, पूरे यूट्यूब पे। देखो कैसे करना है, आपके पास 1 है, ठीक है। अगर आपके पास 1 है तो पहले इस 1 को 1 ही लिख लो, ठीक है। अब 1 का डबल क्या आएगा 2 हमने इस नंबर के लिए लिखा है। अब 2 को इसमें ऐड, यहाँ पे क्या है 0 को ऐड कर दो, 2 + 0 क्या होगा 2। अब इस 2 का दुगना, 2 का अगर हम डबल करेंगे तो क्या आएगा 4। अब 4 में ये 1 ऐड कर दो, 4 + 1 क्या होगा 5। अब 5 का डबल क्या होगा 10 में फिर ये 1 ऐड कर दो, 10 + 1 क्या हो गया 11। फिर 11 का डबल क्या होगा आपका 22। 11 का डबल क्या होगा आपका 22। अब 22 में फिर ये 1 ऐड कर दो, कितना आ गया आपके पास 23। और आपने देखा था यही इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है, जो हमने किसमें कन्वर्ट किया था डेसिमल सिस्टम में। तो 1 0 1 1 सबसे पहले देखो दोबारा से 1 को एज इट इज लिखेंगे, 1 को क्या लिखेंगे 1 का डबल क्या हुआ 2 में हमने 0 को ऐड किया, 2 + 0 क्या होता है 2 होता है। फिर यहाँ पे जो 2 आया 2 का डबल 4 में हमने फिर ये 1 ऐड किया 5 का डबल
10 में फिर हमने नेक्स्ट वन ऐड किया 11 का डबल 22, इसमें 22 में फिर हम वन ऐड करेंगे, हमारा यहीं तक है तो हमका आंसर कितना आएगा 23। इस मेथड में आपके गलती होने के चांस क्या होंगे, बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट हमने क्या पढ़ा है, डेसिमल सिस्टम को बाइनरी सिस्टम में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा है कि बाइनरी सिस्टम को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। ये नहीं है आप इन्हीं नंबर्स के ऊपर, किन्हीं के ऊपर भी इन नंबर्स को आप क्या कर सकते हो, यूज करके देख सकते हो। ठीक है, मैंने दोनों मेथड में आपको दो दो ट्रिक बताई है, दोनों ट्रिक बेस्ट हैं। जो सेकंड ट्रिक है वो ज्यादा बेस्ट रहेगी, किससे, फर्स्ट से। तो उम्मीद करता हूं आज जो आपको पढ़ाया है वो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप जरूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।